दोस्तों, एक बात तो सबको पता होती है कि अगर हम ऊपर से कोई सामान गिराते हैं या कुछ भी किसी हाइट से फेंकते हैं तो वो सीधा नीचे की तरफ गिरती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस सिद्धांत को सबसे पहले किसने बताया था? चलिए हम ही बता देते हैं। इस सिद्धांत को सबसे पहले एरिस्टोटल ने बताया था। उन्होंने ये भी बताया था कि दो अलग अलग वेट की चीजों को अगर हम एक साथ ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं तो जिस सामान का वेट ज्यादा होगा वो दूसरे की तुलना में जल्दी जमीन पर गिर जाएगी। लेकिन कुछ समय बाद एक और साइंटिस्ट हुए जिन्होंने एरिस्टोटल की इस फिलॉसफी को गलत बता दिया। तो आइए हम जानते हैं आखिर वो महान साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने इस सिद्धांत को गलत प्रूव किया। एरिस्टोटल का जन्म 384 बीसी में हुआ था और इनके द्वारा दिए गए भारी वस्तु पहले नीचे आती है वाले सिद्धांत को इनके बाद भी अगले 200 सालों तक माना जाता था। लेकिन इसके बाद गैलीलियो गैलीली का जन्म हुआ और इन्होंने इस सिद्धांत को गलत साबित कर दिया। इनका जन्म 15 फरवरी 1564 में इटली के पीसा शहर में हुआ था। ये एक एस्ट्रोनॉट, फिलोसोफर, मैथमेटिशियन भी थे। एक दिन जब ये चर्च में बैठे हुए थे तो इन्होंने वहाँ के एक झूमर को हवा में हिलते हुए देखा और इस झूमर के हिलने की स्पीड हवा के साथ साथ और तेज होती गई। जिसके बाद इन्होंने एक्सपेरिमेंट के तौर पर अपने हाथों की नब्ज से उस झूमर की दोलन गति की टाइमिंग निकाली। इसके साथ ही झूमर के रुकने के साथ उन्होंने एक बार फिर से अपने पल्स को चेक किया, जिसका रिजल्ट देख के वो हैरान रह गए क्योंकि दोलन कम होने के साथ लगने वाला समय भी कम होना चाहिए था, जबकि लगने वाला समय उतना ही रहा। अब घर आकर इन्होंने बहुत सारे लोहे और शीशे के छोटे छोटे टुकड़े लिए और इसे एक रस्सी में बांधकर कई सारे छोटे बड़े पेंडुलम तैयार कर लिए और खुद अपने दोस्तों के साथ बैठ गए इन सारे पेंडुलम की दोलन गति में लगने वाले टाइमिंग को कैलकुलेट करने। और उन्होंने देखा कि सारे पेंडुलम के दोलन की टाइमिंग सेम ही है, जिससे उन्हें ये समझ आया कि वस्तु चाहे कोई भी हो लेकिन दोलन में लगने वाला समय सेम ही लग रहा है। उसके बाद इन्होंने इस बॉक्स में लगने वाली रस्सी की लंबाई को बढ़ा दिया और यहाँ उन्होंने देखा कि रस्सी की लंबाई के बदलते ही दोलन में चेंज होने लगा, जिससे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि टाइम और लेंथ एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और किसी भी चीज को ऊंचाई से फेंकने पर उसके नीचे गिरने और उसमें समय लगने वाला उसके वेट से डिसाइड नहीं होते हैं। उन्होंने अपनी इस रिसर्च के बारे में अपने एक प्रोफेसर को बताया, जिसे सुनकर उनके प्रोफेसर ने उन्हें खूब डांटा और इसे पूरी तरह से बकवास बताया। इन्होंने पेंडुलम के दोलन को मापने के लिए अपने नब्ज का इस्तेमाल किया था, लेकिन समय को मापने के लिए इन्होंने घड़ी को बनाने का प्रयास किया जिससे पहली बार टाइम का एग्जैक्ट पता लगाया जा सके। लेकिन काफी कोशिश के बाद भी ये ऐसा नहीं कर पाए और कुछ समय बाद एक दूसरे साइंटिस्ट क्रिश्चियन हैंगिसन ने पेंडुलम घड़ी का निर्माण किया। गैलीलियो को 1609 में टेलीस्कोप के बारे में पता चला और इसके बाद इन्होंने अपना खुद का एक टेलीस्कोप भी बनाया। गैलीलियो ने अपनी स्टडी में बताया था कि सोलर सिस्टम के बिल्कुल मिडिल में बाहर सन स्थित है और बाकी के ग्रह उसका चक्कर लगाते हैं। और ये बात इनसे पहले निकोलस कॉर्पोनिक्स ने भी कही थी। इनके सिद्धांत को 1615 में रोमन कैथोलिक चर्च ने भी टेस्ट किया और फिर इसे गलत बताया। साथ ही इन पे ये भी दबाव बनाया गया कि ये लोगों को ये बताएं कि इनका ये सिद्धांत गलत है, क्योंकि इससे बाइबल के कुछ सिद्धांतों को गलत साबित किया जा रहा था और इनके ऐसा न करने पर उन्हें उम्र कैद की सजा भी दी गई और इन्हें हाउस अरेस्ट करके रखा गया, जहां अपनी सजा काटते हुए इनकी आंखों की रोशनी चली गई और जिसके बाद 8 जनवरी 1642 में इनकी डेथ हो गई। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपने कई मैथ के फॉर्मूले और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से दुनिया के डेवलपमेंट में बहुत योगदान दिया है। इनके द्वारा कई बुक भी लिखे गए थे, लेकिन इन पे बैन की वजह से ये इन्हें कभी पब्लिश नहीं कर पाए। इनके मरने के 350 साल बाद तक चर्च ने इनके ऊपर बैन जारी रखा और बाद में साल 1992 में चर्च के एक पॉप ने ये माना कि गैलीलियो उस वक्त सही थे और चर्च से उन्हें और उनके एक्सपेरिमेंट को समझने में गलती हुई थी। तो गैलीलियो के बारे में आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और लाइक करें।